अब प्रिज्म उसमें होल्ड करेगा और बाबेल करेगा अच्छे से, और बाबेल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। उधर देखो माइको एमएम में एरर आया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलेंगे आ जाओ। ओके वेरी गुड, हमारा 0-0 बैक साइड हुआ है, कोई एरर नहीं है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसफील्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाइका टोटल रोटेशन को लेकर किस तरीके से पॉइंट को छोड़ सकते हैं, क्या पॉइंट चेंज कर सकते हैं, सीखने वाले हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास 2 TBM है, उसके मदद से हम लोगों ने रिसेक्शन किया। रिसेक्शन करने के बाद हमको आगे पॉइंट शिफ्ट करना है, और उसके बाद उसी शिफ्ट किया पॉइंट के ऊपर मशीन को लगाकर क्या पीवीएस एक पॉइंट और जो नया टीबीएम हम लोगों ने बनाया उसको लेकर रिसेक्शन करना पड़े, क्या उसको लेकर काम करना पड़े तो किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। सपोज मान के चलो बहुत सारा स्टूडेंट बहुत टोटल रोटेशन यूज़ करते हैं, बट लाइका जब यूज़ करता है थोड़ा सा उन लोगों को तकलीफ होता है। जिसको तकलीफ होता है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल एंड 100% नॉलेजेबल होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। हर वीक हर डे मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल रोटेशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। अगर आप लोग घर बैठे ऑटोकैड क्या टोटल रोटेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना सर्विसफील्ड राकेश प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी इंस्टॉल करो, जाओ जाके परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी लाइका टोटल रोटेशन आपके पास हो उसको किस तरीके से आप रिसेक्शन करने के बाद पॉइंट छोड़ सकते हो, क्या आपका जो टीबीएम है उसी रेफरेंस में आप पॉइंट को चेंज, क्या आप नया टीबीएम किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। आफ्टर देन उसी टीबीएम को लेकर हम लोग मशीन को किस तरीके से रिसेक्शन कर सकते हैं, और रिसेक्शन में किस तरीके से बगैर एरर होते हुए हम लोग मशीन को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बगैर लेट में वीडियो को शुरू करते हैं, मुलाकात करते हैं टोटल रोटेशन का स्क्रीन में जाने के बाद। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसफील्ड में आप लोगों का स्वागत है। हमारे पास है लाइका TS07। आज हम लोग समझेंगे जो लाइका TS07 को लेकर चेंज पॉइंट कैसे करते हैं, क्या पॉइंट कैसे छोड़ते हैं। सपोज मान के चलो हम लोग बैक साइड कर चुके हैं, रिसेक्शन कंप्लीटेड है। हमारे पास 2 TBM था, एक हमारे ACP3 और एक हमारे ACP4, ठीक है। ये हमारे ACP4 है, ये थोड़ा सा मिट चुका है क्योंकि ये सीमेंट वगैरह गिरा था। ये ACP4 है। उधर हम लोग ACP3 और ACP4 को लेकर बैक साइड किया। बैक साइड करने के बाद उधर हम लोग ACP5 हम लोग उधर TBM बनाएंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ से पॉइंट छोड़ेंगे दिखाने वाले। तो चलिए फटाफट उधर TBM जनरेट करते हैं, फिर मुलाकात करते हो। ओके, उधर देखो हमारे पॉइंट बना रहे हैं ACP5 बोल के, ठीक है। ACP3 ACP4 को लेकर रिसेक्शन किया, अब ACP5 बोल के एक पॉइंट बना रहे हैं और उसको लेकर हम लोग बैक साइड करने वाले। बाद में इधर जब मशीन सेटअप करेंगे 2 पॉइंट को लेकर बैक साइड करेंगे, ठीक है। ACP5 देखो, ये हमारा अभी पॉइंट हो गया। इसी TBM पर प्रिज्म रखेगा, फिर हम लोग टोटल रोटेशन से पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म रखो, प्रिज्म इस पॉइंट पर अभी प्रिज्म रखेगा। देखो अब प्रिज्म उसमें होल्ड करेगा और बाबेल करेगा अच्छे से, और बाबेल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। उधर देखो टोटल रोटेशन है, टोटल रोटेशन के पास जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे ऑब्जर्वेशन, क्या सर्वेइंग, फिर हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे। चलो फटाफट टोटल रोटेशन स्क्रीन में चलते हैं। अब देखो हम लोग ऑब्जर्वेशन में आएंगे, लेकिन सोखिया जैसा इसमें तो ऑब्जर्वेशन नहीं है। रिसेक्शन करने के बाद आफ्टर रिसेक्शन हम लोग सर्वे में आएंगे, ठीक है। सर्वे में आने के बाद इधर जो PTID है इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर डिजिट आ रहा है तो इसको नाम कर लो, F4 को दबाओ, नाम हो जाएगा, मतलब लेटर हो जाएगा। SEP सॉल्वेंट प्लांट, ये 5 होगा, इसको फिर से डिजिट करो 5। F4 को दबाओगे तो इधर लेटर और डिजिट होता है, क्लियर। अब ACP5 हो गया, ये पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, तो मैंने उसको क्या करेंगे, बैक करेंगे, इसमें ACP.5 लिखेंगे। ACP.5 लिख दिया क्योंकि वो पहले ही
ऑलरेडी एग्जिट बोल रहा था। अब इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देंगे, जो हमारे प्रिज्म है कितना हाइट पर है। जैसे हमारे 100 mm में है, हम लोगों को पता है 100 mm। देखो उधर प्रिज्म पकड़ रहा है, उसका हाइट हम लोग 100 mm रखे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आप ओके कर दो, सिंपल सा। ओके करने के बाद आप एरो को इस्तेमाल करो, एरो को इस्तेमाल करो, एरो को इस्तेमाल करो। अब डिस्टेंस करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टेंस करो। उससे पहले आपको करना है टारगेट, पकड़ो और मैंने घुमाता हूँ इसको और पूरा करता हूँ टारगेट, ठीक है। घुमाओ, इधर घुमाओ, बस बस। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा क्रॉस आइकॉन में मिलाना पड़ेगा। हमारे मैच नहीं हुआ तो मैंने मैच करता हूँ, देखो तब तक। ओके मैंने मैच किया हूँ पोपार। इस तरीके से आपको मैच करना है, 2-3 बार आपको ऑब्जर्वेशन करना है, क्या डिस्टेंस करना है। देखो मैच हो गया, दोनों काजदार मैच हो गया। अब आपको डिस्टेंस करना है। डिस्टेंस करने के बाद आप पेज को नीचे करो, ईस्टिंग नॉर्थिंग बताएगा आपको। देखो ईस्टिंग नॉर्थिंग आपको बताएगा, सेम बताएगा, ईस्टिंग नॉर्थिंग चेंज नहीं होगा। 511 179 और फिर से डिस्टेंस करो, 511 179। वेरी गुड, बराबर आ रहे कोऑर्डिनेट। आप इसको स्टोर कर लो, बस ये आपका पॉइंट सेव हो गया। उसको बोल दो ओके, वो वहाँ से उतर जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट छोड़ना है ACP.6.7, तो आप इसी तरीके से सिर्फ पॉइंट बनाओ। पॉइंट बनाने के बाद उधर नाम लिखो। जैसे मैंने इधर ACP5 लिखे थे, उसको चेंज करना पड़ेगा, डॉट देंगे, क्योंकि हमारे जो पॉइंट था वो ACP5 ऑलरेडी एग्जिस्ट था। हो सकते गलती से लोड हो गया, क्या सेव है ऑलरेडी, पता नहीं, याद नहीं है। अब क्या इसलिए डॉट दिया हो तो उधर चेंज करना पड़ेगा। जो भी नाम इधर डालोगे वो नाम साइड में आपको होना चाहिए। तो इसी तरीके से पॉइंट छोड़ा जाता है और इसी तरीके से आपको भी पॉइंट छोड़ना है, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से पॉइंट छोड़ना है। आप देखो इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉइंट है। एक हमारे हैं ACP4, ये हमारे ACP4 है, और उधर हमारे है ACP3। ACP3 और ACP4 को लेके बैक साइड किया। बैक साइड करने के बाद ACP5 क्या ACP.5 बोल के पॉइंट छोड़ा। अब देखो हमारे कोऑर्डिनेट सेव हो चुका है। अगर नया कोऑर्डिनेट हम लोग छोड़ना चाहते हैं, क्या TBM बनाना चाहते हैं, हम इजीली छोड़ सकते हैं। ACP6 बोल के क्या नाम आप चेंज कर सकते हो, आपका मर्जी है। अगर एक कोऑर्डिनेट आप व्यू करना चाहते हो तो आप स्टेकआउट में आ जाओ, कंटिन्यू में आ जाओ। कंटिन्यू करने के बाद देखो इधर जो आपका लिखा है ना ACP2, इसमें क्लिक करो, जस्ट आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा। देखो ACP.5 आ गया। आप इसको व्यू कर सकते हो जो कोऑर्डिनेट आपने रिकॉर्ड किया। देखो 511 179। तो इसी तरीके से आप पॉइंट छोड़ सकते हो, TBM बना सकते हो लाइका TS0 को लेकर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से TBM जनरेट करना है, क्या TBM बनाना है, क्लियर। और एक झलक मैंने दिखा दूंगा जो ACP.5 और ACP4 को लेकर बैक साइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो सो गाइस देखो मशीन को अभी ट्राइपॉड पर इंस्टॉल किया है। इसको अभी स्टैंड बबल करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद टिल किया जाएगा जो EDM फंक्शन में वर्किंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अब देखो अब स्टैंड को हम लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। जो वुडन है ना, वुडन ट्राइपॉड, उसको हम लोगों को अप डाउन करके जो स्टैंड बबल है उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी छोटा मोटा रह जाएगा उसको टिल्ट करेंगे। L मतलब सिंगल फोर स्क्रू घुमाएंगे, T मतलब डबल फोर स्क्रू घुमाएंगे, जिधर हमारे स्क्रीन रहेगा उसके हिसाब से। अब आ जाओ, इधर टीम हो रहा है। देखो टीम जब हम लोग करेंगे सिंगल होगा या डबल होगा, ठीक है। अब इसको इधर बाबल की तरफ लाया, अब इसको टील कर रहा हूँ, ठीक है। टील करने के बाद हम लोग करेंगे रिसेप्शन और कुछ नहीं, फटाक से इसको टील कर लेंगे। अब इसको घुमाना भी है, जब 2-3 सेकंड के अंदर आ जाएगा ना, इसको घुमाना भी है इस तरीके से क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब घुमाओ, फिर से एक बार देख लो जो आपका टील बार आ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आगे पीछे करके आपको देखना पड़ेगा कहाँ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हो, 1-2 सेकंड का अंदर रहेगा, कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा हो गया कंप्लीट, 1-2 सेकंड का अंदर आ गया। अब इसको कंटिन्यू करो। टिल करने के बाद आप सेटअप में आ जाओ, सेटअप में आने के बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद रिसेक्शन में आ जाओ, रिसेक्शन के बाद कंटिन्यू करो। स्टेशन का जो नाम है एज इट इज़ रहने दो, नहीं तो आप कुछ टेम्पोररी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग रिसेक्शन कर रहे हो। कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन करूँगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है। अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद PPID मांग रहा है, नहीं तो आप यहाँ से लिस्ट में भी जा सकते हो, ढूंढना है आपको तो कौन सा पॉइंट आपको लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट छोड़ा हूँ उसको लेंगे, लिस्ट में आएंगे और हमारे पास कौन सा पॉइंट है ACP.5। ये देखो ACP.5 है।
इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमको बोलेगा टारगेट करने के लिए, तो उधर बंदा खड़ा है, हाँ चढ़ो चलो, उधर बंदा है, तो करेंगे उसमें हम टारगेट करेंगे और हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, कितना ही करना है। हम अपने टारगेट करेंगे, टारगेट हुआ। अब इसको एरो को इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस में आएंगे। डिस्टेंस सिर्फ एक बार डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस हमारा बराबर आना है। 17 मीटर 779 आ रहे हैं, 17 मीटर 780, ठीक है चलेगा। 79 80 थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए आपका रीडिंग चेंज हो रहा है। घुमाओ इधर, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ओके इधर दिखा दें। ये देखो हमारे हो गया टारगेट, ओके। अब इसको डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस हमारा बराबर आना है जो आ रहा था, ओके। देखो ये आ रहे हैं, हम इसको स्टोर कर लेंगे और उसको बोलेंगे ओके आ जाओ। अब हम लोग जाएंगे ACP4 पर, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मेज़र मोर पॉइंट। मेज़र मोर पॉइंट में आ जाएंगे, F1 करेंगे। उसके बाद हम लोग इधर PTID दे सकते हो ना, तो लिस्ट में आ सकते हो, जैसे ढूंढा हूँ। अब इधर डायरेक्ट मैंने लिख देता हूँ, लेटर करेंगे SEP3, ठीक है। फिर से लेटर कर लेंगे, डिजिट कर लेंगे, ओके। उसके बाद आप ओके करो, नहीं ACP3 नहीं होगा, ACP4 होगा। इसको हम लोगों ने ACP4 करेंगे, ओके ओके, क्योंकि ये 4 है, आप लोगों को दिखाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप कंटिन्यू कर दो और आप डिस्टेंस करो, उसके बाद आप मेज़र करो, बस इतना ही करना है। देखो हम लोगों ने पॉइंट छोड़ा, पॉइंट छोड़ने के बाद उसी पॉइंट को लेकर बैक साइड कैसे करते हैं, लाइका TS07 को लेकर मैंने दिखा चुका हूँ, क्लियर। और इसी तरीके से किया जाता है, और कुछ नहीं, किया कर्म इसी तरीके से होता है। देखो मैंने कर रहा हूँ टारगेट, ठीक है, और मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, देखो ओके। अब करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम आना चाहिए, 11 मीटर 462, 11 मीटर 462, 63 आ गया, एक में ज़्यादा, ओके। डिस्टेंस तो बराबर है और इसको हम स्टोर करेंगे, ओके। स्टोर करने के बाद देखो हमारा 00 आया है। ये जो एरर आया है ना, ये मिलीमीटर नहीं माइक्रो mm में आया है, माइक्रो mm में एरर आया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलेंगे आ जाओ, ओके वेरी गुड। हमारा 00 बैक साइड हुआ है, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है। आप इसको कंप्लीट कर दो, क्या कंप्लीट कर दो, F4 को दबाओ, सेट कर दो, बस आपका ओरिएंटेशन सेट हो चुका है। अभी आप इजीली वर्किंग कर सकते हो, जैसे कि हम लोग इसका सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे SO लाइन का ज़रिया, क्या रेफरेंस लाइन का ज़रिया। थोड़ा सा हाइट वर्किंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही था, हमारी मशीन उधर था, हम लोगों ने 3 और 4 को लेकर बैक साइड किए थे। बैक साइड करने के बाद पॉइंट उधर छोड़े थे ACP.5, उसके बाद मशीन को उधर से इधर लेके आया। फिर हम लोग इसको टील किया, अनबॉक्सिंग किया, मशीन स्टैंड में सेटअप किया। पूरा टील करने के बाद हम लोग मशीन को सेटअप किया ACP.5 पर और 4 पर, दोनों को लेकर बैक साइड किया। हमारा टोटल डोसन रेडी फॉर वर्क। हम लोग अभी रेफरेंस एलिमेंट में काम करेंगे, क्या रेफरेंस लाइन में काम करेंगे। उसका तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट वॉच कर लेना। लाइका 07 को लेकर हमारे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, उसमें रेफरेंस लाइन को लेकर भर भर के वीडियो अपलोड है, इसलिए मैंने और बता नहीं रहा हूँ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज, क्या ऑटोकैड का नॉलेज आप लोगों को चाहिए, जो रियल प्रोजेक्ट पर कैसे काम होता है। अगर आप लोग लाइव सीखना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन में दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना, सर्विसेबल राकेश। आपको रिकॉर्डेड लाइव भर भर के नॉलेज मिल जाएगा, भर भर के कोर्स मिल जाएगा। लो प्राइस से हाई प्राइस तक आपको बहुत सारा कोर्सेज है। अभी इंस्टॉल करो सर्विसेबल राकेश और परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।